समंदर की नीली और बेकनार गहराइयों में एक ऐसी सल्तनत आबाद थी जिसका हसन देखकर हर आने वाला हैरान रह जाता। रंग बरंगी मछलियाँ, खूबसूरत मरजान, मोतियों से जगमगाते गार और शफ्फाफ पानी इस सल्तनत की पहचान थे। इस सल्तनत पर एक निहायत दाना, बहादुर और रहम दिल हुक्मरान हुकूमत करता था, जिसे सब फिंच बादशाह के नाम से जानते थे। फिंच बादशाह की ताकत का चर्चा पूरे समंदर में था, मगर इसकी असल पहचान इसका इंसाफ था। ओबीसी मुजूर ज़ल्मन व नदीतता। हर सुबह वो अपने मुहाफिजों के साथ सल्तनत का दौरा करता, बीमार मछलियों की खबर लेता, छोटी मछलियों के मसाइल सुनता और बुजुर्ग समंदरी जानवरों से मशवरा करता। एक दिन एक नन्ही सुनहरी मछली रोती हुई दरबार में आई। इसने कांपती हुई आवाज में कहा, बादशाह सलामत, हमारे इलाके में एक बहुत बड़ा समंदरी इफरीत आ गया है। वो रोज हमारी खुराक छीन लेता है और कई मछलियां गायब हो चुकी हैं। दरबार में खामोशी छा गई। सब एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। फिंच बादशाह ने बड़े सुकून से कहा, जब तक मैं जिंदा हूं, मेरी रियाया को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसी वक्त इसने अपने सबसे बहादुर सिपाहियों को हुक्म दिया कि वो इस इलाके की मुकम्मल खबर लेकर आए। नू ब्यादसी वसए इन रवर रिशानी साफिन नज़र अलिफुमद्दिन रत। उन्होंने बताया, बादशाह सलामत, वी आमुन मखलूक़ुन। ये एक देवहैकल काली शार्क है जिसकी आंखें सुर्ख हैं। वो खुद को समंदर का असल बादशाह कहती है और सबको धमकी दे रही है कि अगर इसकी इताअत ना की गई तो वो पूरी सल्तनत तबाह कर देगी। ये सुनते ही दरबार में खौफ की लहर दौड़ गई, लेकिन फिंच बादशाह के चेहरे पर जरा भी घबराहट न आई। इसने कहा, ताकत से बड़ा हथियार अक्ल होती है। लम जन्न बतर। अगर वो अमन चाहती है तो हम अमन देंगे, लेकिन अगर वो जुल्म करेगी तो पूरी सल्तनत एक होकर इसका मुकाबला करेगी। अगले दिन फिंच बादशाह अपने चंद वफादार साथियों के साथ इस तारीक गार की तरफ रवाना हुआ जहां वो काली शार्क रहती थी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते गए, पानी में अंधेरा बढ़ता गया। मरजान टूटे हुए थे, छोटी मछलियां डर के मारे गारों में छपी हुई थीं और हर तरफ खौफ का माहौल था। अचानक गार के अंदर से एक जोरदार आवाज गूंजी, कौन है जो मेरी इजाजत के बगैर मेरे इलाके में दाखिल हुआ है? फिंच बादशाह ने मजबूत लहजे में जवाब दिया, मैं इस समंदर का मुहाफिज हूँ। मैं लड़ने नहीं, बात करने आया हूँ। ये सुनकर काली शार्क आहिस्ता आहिस्ता गार से बाहर निकली। इसका जिस्म बहुत बड़ा था, दांत तलवार की तरह चमक रहे थे और इसकी आंखों में गुरूर साफ दिखाई देता था। वो जोर से हंसी और बोली, अब इस समंदर का सिर्फ एक ही बादशाह होगा, और वो मैं हूँ। फिंच बादशाह ने सुकून से जवाब दिया, बादशाह वो नहीं होता जो दूसरों को डराकर हुकूमत करे, बल्कि वो होता है जो अपनी रियाया की हिफाजत करे। शार्क ने गुस्से में अपनी दम जोर से पानी पर मारी। वरा सिमिंदर लिर्ज़। अगर 3 दिन के अंदर अंदर तुमने अपनी सल्तनत मेरे हवाले ना की, तो मैं तुम्हारे हर शहर को तबाह कर दूंगी। ये कहकर वो दोबारा अंधेरे गार में गायब हो गई। फिंच बादशाह खामोशी से वापस अपनी सल्तनत की तरफ रवाना हुआ, लेकिन इसके दिल में एक ही अज़्म था। अब वक्त आ गया है कि पूरी समंदरी दुनिया को एक कर दिया जाए, क्योंकि आने वाली जंग सिर्फ एक बादशाह की नहीं, बल्कि पूरे समंदर के मुस्तकबिल की जंग होगी। फिंच बादशाह जैसे ही अपने महल वापस पहुंचा, इसने फौरन पूरे समंदर में पैगाम भिजवा दिया कि तमाम समंदरी जानवर अगली सुबह शाही दरबार में हाजिर हों। अगले दिन दरबार मछलियों, कछुओं, डॉल्फिन्स, ऑक्टोपस, समंदरी घोड़ों और केकलोहे से भर गया। फिंच बादशाह तख्त से उठा और बोला, आज हमारी जंग सिर्फ एक शार्क से नहीं, बल्कि जुल्म से है। इर्म सब इउ अतौ व अताकत मिशसत नदसित। सब ने एक आवाज में कहा, हम आपके साथ हैं। इसी रात सब ने अपनी अपनी जिम्मेदारियां संभाल ले। ऑक्टोपस ने अंधेरे में सियाही फैलाने की तैयारी की, डॉल्फिन्स ने तेज रफ्तारी से हमला करने का मंसूबा बनाया, कछुओं ने कमजोर मछलियों की हिफाजत अपने जिम्मे ले ली, जबकि केकलोहे ने समंदर की तह में ऐसे रास्ते बना दिए जहां दुश्मन फंस सकता था। 3 दिन बाद काली शार्क अपने खौफनाक लश्कर के साथ हमला आवर हो गई। पूरा समंदर इसकी धाव से कांप उठा। लन उस सबार वी नूरन। जंग शुरू होते ही ऑक्टोपस ने सियाही फैला दी। शार्क की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। इसी लम्हे डॉल्फिन्स ने चारों तरफ से हमला किया, जबकि केकलोहे ने इसका रास्ता रोक दिया। काली शार्क गुस्से से पागल हो गई। वो पूरी ताकत से फिंच बादशाह की तरफ बढ़ी।
फिंच बादशाह ने पूरी हिम्मत के साथ इसका मुकाबला किया। दोनों के दरमियान जबरदस्त लड़ाई हुई। कभी शार्क गालिब आती और कभी फिंच बादशाह। आखिरकार शार्क ने हमला करने के लिए जोर से छलांग लगाई, मगर वो केकलोहे के बनाए हुए गड़े में फंस गई। मौक़िअ तय। फिंच बादशाह ने बुलंद आवाज में कहा, हम किसी बेबस दुश्मन पर हमला नहीं करते। अर्तम वल्मी उडू तौतम जैनी दिजूआ। शार्क ने पहली बार अपनी शिकस्त कबूल की। इसने सर झुकाकर कहा, मुझे अपनी ताकत पर गुरूर था, लेकिन आज समझ आई कि इत्तेहाद और इंसाफ सबसे बड़ी ताकत है। फिंच बादशाह ने इसे मुआफ कर दिया, लेकिन शर्त रखी कि वो दोबारा कभी किसी कमजोर को तंग नहीं करेगी। शार्क ने वदा किया और हमेशा के लिए इस समंदर से चली गई। इस दिन पूरी समंदरी सल्तनत में खुशियां मनाई गईं। हर तरफ रंग बरंगे मोतियों की सजावट की गई। डॉल्फिन्स खुशी से उछलने लगे और नन्ही मछलियां बेखौफ होकर खेलने लगे। फिंच बादशाह ने अपनी रियाया से कहा, याद रखो, ताकत का मतलब दूसरों को दबाना नहीं, बल्कि कमजोरों की हिफाजत करना है। जो बादशाह इंसाफ करता है, वही हमेशा लोगों के दिलों पर हुकूमत करता है। इस दिन के बाद समंदर में कभी कोई दुश्मन हमला करने की हिम्मत ना कर सका, क्योंकि सब जानते थे कि जहां इत्तेहाद, बहादुरी और इंसाफ हो, वहां बुराई ज्यादा देर तक नहीं ठहर सकती। और यूं फिंच बादशाह की बहादुरी की ये दास्तान नस्ल दर नस्ल सुनाई जाने लगी, और हर बच्चा ये सबक सीखता रहा कि नेकी, इंसाफ और इत्तेहाद हमेशा बुराई पर फतह पाते हैं।